नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस आईटीसी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिंगल डोर फ्रिज में होने वाली समस्या और उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे कि किन कारणों से एक सिंगल डोर फ्रिज जो है पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कंप्रेसर जो है स्टार्ट ही नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई सिंगल डोर फ्रिज पूरी तरीके से बंद हो जाए यानी कंप्रेसर स्टार्ट ही ना हो, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट को चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि इस सॉकेट में जो है करंट की सप्लाई मौजूद है या नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स आप नियॉन टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अन्य उपकरण के प्लग को लगाकर उसे चेक कर सकते हैं कि उस सॉकेट में जो है करंट की सप्लाई मौजूद है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट में मोबाइल चार्जर लगा कर देख सकते हैं कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस इलेक्ट्रिक सॉकेट को चेक कर लेंगे, यदि इस सॉकेट में कोई गड़बड़ी हो तो इसे ठीक कर लेना है। यदि इसमें फ्रेंड्स करंट की सप्लाई मौजूद हो तो इसके पश्चात फ्रेंड्स हमें इस 3 पिन प्लग के वायरों को चेक कर लेना है कि ये सही है खराब। तो फ्रेंड्स, हम 3 पिन प्लग के वायर को जो है मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि वो सही है खराब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि मल्टीमीटर की मदद से किस प्रकार से जो है इस 3 पिन प्लग के वायरों को चेक किया जाता है कि वो सही खराब। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है। ठीक है, और इस मल्टीमीटर के एक पिन को हमें इस 3 पिन प्लग के न्यूट्रल वाले पिन पर जो है टच करके रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सबसे पहले न्यूट्रल वाले वायरों को चेक कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमें 3 पिन प्लग के न्यूट्रल वाले पिन पर जो है मल्टीमीटर के एक पिन को टच करके रखना है, और मल्टीमीटर के दूसरे पिन को फ्रेंड्स हम न्यूट्रल वायर के उस जंक्शन पर टच करके रखेंगे जिस जंक्शन से फ्रेंड्स न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो फ्रिज के वायरिंग में इन कर रही है। यानी मल्टीमीटर के एक पिन को इस 3 पिन प्लग के न्यूट्रल वाले पिन पर और मल्टीमीटर के दूसरे पिन को इस न्यूट्रल वाले जंक्शन पर हम टच करके रखेंगे। यदि फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में मल्टीमीटर में कोई वैल्यू शो हो, ठीक है, या बीप की आवाज सुनाई दो, समझ जाइए इस 3 पिन प्लग का न्यूट्रल वाला जो वायर है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमें फेस के वायर को चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर के हम एक पिन को जो है फेस वाले इस 3 पिन प्लग के फेस वाले पिन पर जो है टच करके रखेंगे, और मल्टीमीटर के दूसरे पिन को फ्रेंड्स हम इस फेस वाले जंक्शन पर टच करेंगे। ठीक है, क्योंकि फेस की जो सप्लाई है इस जंक्शन के माध्यम से फ्रिज के वायरिंग में इन कर रही है। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में मल्टीमीटर में कोई वैल्यू शो हो या बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि ये फेस वाला जो वायर है ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स एक एक करके हमें सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट को, फिर इस 3 पिन प्लग के वायर को हमें चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यदि ये दोनों सही हो तो फ्रेंड्स अब हमें फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों पर आना है। ठीक है, और एक एक करके हमें उन सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों को चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों को किस प्रकार से चेक किया जाता है इसे समझने से पहले चलिए सबसे पहले आपको एक जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एक नॉन इन्वर्टर सिंगल डोर फ्रिज की समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको डोर स्विच, बल्ब या इसके वायरिंग को देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कंप्रेसर के ऑन होने या ऑफ होने का कोई कनेक्शन डोर स्विच, बल्ब या इसके वायरिंग से नहीं होता है एक नॉन इन्वर्टर सिंगल डोर फ्रिज में। जो अभी फ्रेंड्स अपडेटेड फ्रिज आ रहे हैं इन्वर्टर वाले, उसमें फ्रेंड्स डोर स्विच का जो है सीधा कनेक्शन कंप्रेसर के ऑन होने और ऑफ होने से होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो अपडेटेड फ्रिज आ रहे हैं इन्वर्टर वाले, उस फ्रिज के यदि आप डोर को खोल करके रखेंगे तो डोर स्विच के पास फ्रेंड्स एक सेंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डोर स्विच में फ्रेंड्स एक सेंसर लगा होता है। यदि आप फ्रिज के डोर को खोल करके रखते हैं तो फ्रिज जो है फ्रेंड्स वो बंद स्थिति में रहेगी। जैसे फ्रेंड्स आप फ्रिज का दरवाजा बंद कर देंगे वैसे फ्रिज जो है फ्रेंड्स वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी के जो अपडेटेड इन्वर्टर फ्रिज आ रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें डोर स्विच में सेंसर लगा होता है। तो फ्रेंड्स हम इस डायग्राम में एक नॉन इन्वर्टर सिंगल डोर फ्रिज की समस्या और उसके समाधान को समझ रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमें डोर स्विच, बल्ब या इसके वायरिंग को देखने की बिल्कुल आवश्यकता है। यानी आप इलेक्ट्रिक सॉकेट और इस 3 पिन प्लग के वायर को चेक करने के पश्चात सीधा थर्मोस्टेट, ओएलपी और रिले को चेक करेंगे। डोर स्विच, ठीक है, बल्ब या इसके वायरिंग को देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए समझते हैं कि इस थर्मोस्टेट, ओएलपी और रिले को किस प्रकार से चेक किया जाता है। जब फ्रेंड्स एक जनरली एक नॉन इन्वर्टर सिंगल डोर फ्रिज में ऐसी समस्या हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रिले को चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो है रिले खराब होती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि रिले को किस प्रकार से चेक किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक रिले में फ्रेंड्स 2 होल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कंप्रेसर के पिनों में कनेक्ट करते हैं, और इसके पीछे जो है जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम तारों का कनेक्शन करते हैं, कैपेसिटर के तारों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, या वायरिंग के तारों का जो है कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक रिले में 2 होल्स होते हैं इस प्रकार से, जिसे हम कंप्रेसर के पिनों में कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है, और मल्टीमीटर के
एक पिन को फ्रेंड्स आपको किसी एक होल पर और दूसरे पिन को दूसरे होल पर इस प्रकार से रखना है टच करके, ठीक है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपको मल्टीमीटर में कोई वैल्यू शो हो या बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए कि ये रिले जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। बस मल्टीमीटर के दोनों पिनों को इस रिले के दोनों होल्स पर एक एक करके रखना है, ठीक है। इसके पश्चात फ्रेंड्स अब चलिए समझते हैं कि इस थर्मोस्टेट को किस प्रकार से चेक किया जाता है, ठीक है। देखिए, थर्मोस्टेट के दोनों पिनों में से फ्रेंड्स सबसे पहले हमें वायरिंग के तार को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब मल्टीमीटर के दोनों पिनों को इस थर्मोस्टेट के दोनों पिनों पर एक एक करके रखना है, ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके। ऐसी स्थिति में जब हम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर में कोई वैल्यू शो हो या बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए कि यह थर्मोस्टेट भी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूटी की मदद से फ्रेंड्स हम रिले, ओएलपी और थर्मोस्टेट तीनों को चेक कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं कि ओएलपी कैसे चेक किया था। देखिए, ओएलपी में फ्रेंड्स इस प्रकार से बीच में एक होल होता है, ठीक है, और यहां पर एक पिन होती है जिसमें हम तारों का कनेक्शन करते हैं। तो ओएलपी को भी चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। मल्टीमीटर के एक पिन को हमें इस होल पर, ठीक है, इस होल में टच करके रखना है और मल्टीमीटर के दूसरे पिन को हमें इस ओएलपी के पिन पर टच करके रखना है जिस पिन में फ्रेंड्स हम तारों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई वैल्यू शो हो या बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए कि ये ओएलपी भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ इन 5 चीजों को चेक करके इस प्रकार के समस्या का समाधान जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट में ये चेक कर लीजिए कि करंट की सप्लाई मौजूद है या नहीं। इसके पश्चात आप ये 3 पिन प्लग के इन वायरों को मल्टीमीटर की मदद से कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके चेक कर लीजिए कि इसमें करंट की सप्लाई जो है वो जा रही है नहीं इस फ्रिज के वायरिंग में, ठीक है। इसके पश्चात फ्रेंड्स हमें थर्मोस्टेट, ओएलपी और रिले को एक एक करके चेक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इन 5 चीजों को एक एक करके चेक कर लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब एक नॉन एमिटर सिंगल डोर फ्रिज में ऐसी समस्या हो कि कंप्रेसर स्टार्ट ही ना ले तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रिले को चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स जनरली रिले सबसे ज्यादा खराब होती है। इसके पश्चात फ्रेंड्स आपको थर्मोस्टेट फिर ओएलपी को चेक कर लेना है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपने आज इस डायग्राम की मदद से एक नॉन एमिटर सिंगल डोर फ्रिज में होने वाली समस्या और उसके समाधान को आसानी से समझ लिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।